अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक हैं। समर्स आ गए हैं और गर्मियों के दिनों में तो लाइट वेट कपड़े ही पहनने को दिल चाहता है। आज मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल सी ये लूज फिटिंग शर्ट शेयर कर रही हूँ। फिनिश कुर्ती पे मैंने बैंड लगाया है और इसकी स्क्वायर स्लीव्स हैं। ये शर्ट का फ्रंट पीस है। इसकी टोटल लेंथ 44 इंचेस है। मुझे टोटल लेंथ 40 इंचेस चाहिए, तो मैं ऊपर से लेके और नीचे तक 38 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और इसी के ऊपर मैं कटिंग करूंगी। प्लस इसका बॉर्डर 3 इंचेस का मैं अटैच करूंगी साथ में, क्योंकि कपड़े में अरेब है, इसलिए ये मैं बॉर्डर अलग करके और शर्ट के साथ मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी इंसर्ट लेस लगा के। साथ में बॉर्डर के नीचे मैं ये प्लेन ब्लैक पट्टी भी लगा रही हूँ ताकि दामन में थोड़ा सा वेट आ जाए। इंसर्ट लेस लगाने के लिए शर्ट के सीधे साइड पे पहले मैंने एक दफ़ा एक हल्का सा टर्न करके और लेस को ऊपर रख के और स्टिच कर लिया है। लेस बिल्कुल हल्के हाथ से लगाई है ताकि खिंचे नहीं। फिर इस लेस को टर्न करके पीछे की तरफ से भी पक्का कर लिया है। अब बॉर्डर के बैक पे प्लेन ब्लैक कपड़ा लगाने के लिए बिल्कुल बॉर्डर की लेंथ और विड्थ में मैंने इसको कट किया है और दोनों की राइट साइड्स आमने सामने रख के रॉन्ग साइड पे बॉर्डर के नीचे वाली साइड पे एंड टू एंड स्टिचिंग कर ली है। प्लेन कपड़े के ऊपर मैंने अंडर स्टिच भी लगाई है ताकि ये सेट रहे और ऊपर की तरफ ना आए। फिर जो खुला साइड है दोनों बॉर्डर और ब्लैक पट्टी का, उनको मैंने ½ इंच अंदर की तरफ टर्न करके और प्रेस कर लिया है और इंसर्ट लेस इस गैप के अंदर एडजस्ट करके और उसकी भी सिलाई कर ली है। बॉर्डर अटैच करने के बाद शर्ट के फ्रंट पीस को डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने और बैक पीस को भी अलग से डबल फोल्ड करके रख लिया है। बैक पीस का जो बॉर्डर है उसको मैंने अलग से कटिंग नहीं की क्योंकि इसमें अरेब नहीं था। इसके ऊपर सिंपली मैंने ब्लैक पट्टी वैसे ही लगा के और इसको पीछे की तरफ टर्न कर लिया ताकि जो पीछे का दामन है उसका वेट और जो आगे का है उसका एक जैसा हो जाए। बैक पीस की लेंथ मैंने ऊपर की साइड से कटिंग करके एडजस्ट कर ली है। अब मैंने मेजरमेंट्स मार्क की हैं। शोल्डर ड्रॉप ½ इंच पे रखा है क्योंकि स्क्वायर स्लीव्स रखनी है, तो जितनी नॉर्मल स्लीव्स हम रखते हैं, जितना आर्म होल हम नॉर्मल स्लीव्स का रखते हैं, उससे कम 1 इंच बढ़ा के रखनी होती है। ये वैसे 1 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शोल्डर्स जो हैं वो 8 इंच पे रखे हैं और आर्म होल 9 इंच पे रखा है। वैसे नॉर्मली आर्म होल में 8 इंच पे रखती हूँ। अब इसमें कर्व तो देना नहीं है, बस ये इसी तरह से स्क्वायर में रहेगा। चेस्ट 9½ इंचेस पे मैंने मार्क किया है और वैसे तो ये स्ट्रेट कुर्ती है, लेकिन फिर भी मैंने आर्म होल से तकरीबन 4 या 5 इंच के फासले पे नीचे की तरफ वेस्ट के लिए 9 इंचेस पे मार्क किया है। ये सिर्फ ½ इंच मैंने अंदर की तरफ दिया है ताकि एक हल्की सी शेप आ जाए। शोल्डर से 22 इंचेस नीचे मैंने हिप लाइन मार्क की है। हिप लाइन मैंने ये तकरीबन 10½ इंचेस पे मार्क की है और दामन तकरीबन 11 इंच पे रखा है और मैंने कटिंग कर दी है इसकी। आगे और पीछे के आर्म होल में भी कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर शोल्डर्स की कटिंग पे ½ इंच अंदर की तरफ मैंने मार्क किया है। इसके ऊपर मैं स्टिचिंग करूँगी और जहाँ पे इसका एंगल बनता था, जो मैंने मार्किंग की है, जहाँ पे इसका एंगल बनता था वहाँ से लेके और जहाँ मैं ऑलरेडी कटिंग कर चुकी हूँ उसके एक एंगल के ऊपर मैंने कट दे दिया है ताकि जब स्लीव स्टिच हो जाएं तो झोल भी ना आए और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। स्लीव्स को रख के और एक दफ़ा चेक कर लेना है कि ये मेजरमेंट ठीक है और स्लीव्स हमने कितनी कट करनी है। जहाँ शोल्डर ड्रॉप की लाइन है वहाँ से लेके जो ½ इंच की स्टिच लाइन पे मार्क किया था उस लाइन से कम ½ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए शोल्डर, ताकि आसानी से जुड़ जाए।
स्लीव की डेप्थ भी मार्क करनी है। जहाँ तक साइड फिटिंग की लाइन मार्क की है बस वहीं तक स्लीव की डेप्थ भी मार्क होगी, क्योंकि यहाँ तक स्लीव्स शर्ट के कपड़े के साथ स्टिच हो जाएगी। मैंने 10 इंचेस लेंथ रखी है और 3 इंचेस डेप्थ मार्क की है। स्लीव्स का फिट अपनी मर्जी से रखना है। मैंने रिस्ट 7 इंचेस पे मार्क की है। इसमें 6 इंचेस रिस्ट का एक्चुअल साइज है और 1 इंच सिलाई का मार्जिन है। इस पॉइंट से जो 3 इंचेस की डेप्थ रखी थी वहां तक ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर ली है और इसी पे मैंने कटिंग भी कर ली है। नेक लाइन की फिनिशिंग बैंड कॉलर और स्लिट के साथ करनी है। पहले स्लिट बनानी है। इसके लिए मैं 1.25 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी बुकरम की पट्टी कट कर रही हूँ। इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और जो फोल्डेड साइड्स है उसकी सेंटर लाइन पे मैंने तकरीबन 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं और नीचे 10 इंच की लेंथ तक ये मार्किंग लेके गई हूँ। यहाँ से कटिंग कर रही हूँ और ये कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दी है। ये कपड़ा बस इतना सही निकला था पीस, शर्ट की जो स्लीव्स हैं उसके साथ अटैच हुआ था, तो ये मैंने अलग कर लिया था और इसी के ऊपर मैं ये जो स्लिट है ये अटैच कर रही हूँ। बुकरम मैंने इस कपड़े के रॉन्ग साइड पे पेस्ट की है और इसी का सेंटर लाइन मैंने शर्ट की सेंटर लाइन के साथ मैच करके और पिन अप कर दिया है तकरीबन 3 इंचेस की डेप्थ पे। ये स्लिट मैं शर्ट की रॉन्ग साइड पे लगा रही हूँ और जब मैं इसको फ्रंट की तरफ टर्न करूँगी तो सामने से इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। स्लिट पे सिलाई लगाने के बाद मैंने सेंटर से कट कर लिया है और कॉर्नर्स भी एंगल पे कट किए हैं ताकि आसानी से बगैर किसी झोल के टर्न हो जाएं। स्लिट के पीछे लगाने के लिए 3 इंच की चौड़ी और 10 इंच लंबी पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके और फिनिश कर लिया है और सेंटर में पिन अप कर दिया है। नेक की डेप्थ में 6 इंचेस रख रही हूँ, इसलिए इस पट्टी को भी मैंने टॉप से लेके और नीचे 6 इंचेस के पॉइंट तक मैंने स्टार्ट किया है। अब स्लिट की जो आगे की तरफ से जो फिनिशिंग करनी है बुकरम की, उसके अंदर जो इजाफी पट्टी है उसको बुकरम के अंदर दे के और उसी के ऊपर मैंने सिलाई कर दी है। अगर आप इस तरह फिनिशिंग करें तो साथ ही लेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने तो इसको बिल्कुल प्लेन रखा है क्योंकि नेकलाइन का प्रिंट काफ़ी वाइब्रेंट है और बस मुझे लग रहा था कि यही काफ़ी है। बस इस तरह जब हम नेक लाइन जोड़ते हैं तो उसमें कॉर्नर्स को अच्छे से मोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि नीट और एक क्रिस्प फिनिश आ जाए इसमें। अब नेक लाइन को दोबारा से डबल फोल्ड कर दिया मैंने और नेक का राउंड मार्क किया है। इसमें जो नेक की डेप्थ है वो मैंने 3 इंचेस रखी है और लेंथ 4 इंचेस रखी है। राउंड शेप देके और कट कर लिया है। फिर शर्ट का जो बैक पीस है उसको भी मैंने अटैच कर दिया फ्रंट पीस के साथ, शोल्डर्स अटैच करके। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, उसको डबल फोल्ड किया है। जो बुकरम की बंद वाली साइड है उसके साथ शर्ट की बैक का जो सेंटर लाइन है वो मैंने अलाइन किया है। बैक नेक की तो कटिंग नहीं की थी ना, तो उसका जो स्ट्रेट साइड है वो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ही रखा है और जो फ्रंट राउंड शेप कटिंग की थी वो बिल्कुल उसी तरह से राउंड शेप में ही रखा है। इस तरह करने से बिल्कुल एग्जैक्ट शेप और मेजरमेंट्स आ जाती हैं बैंड कॉलर की। ये मैं पहले भी डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में, आप उसको भी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। अब ये जो सेटिंग की है नेक के साथ साथ लाइन मार्क करके और 1 इंच अंदर की तरफ भी मार्क मैंने कर लिया है। कटिंग करने से पहले एक दफ़ा तसल्ली कर रही हूँ मैं कि नेक की जितनी भी मेरी मेजरमेंट है वो इस कॉलर की जो मैंने मेजरमेंट्स मार्क की हैं उसके साथ अलाइन कर रही है या नहीं, वरना कटिंग हो जाती है और उसके बाद पता लगता है कि मेजरमेंट ठीक नहीं थी तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। बुकरम की कटिंग करके कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है और डबल कपड़े पे कॉलर के अंदर की साइड पे स्टिचिंग कर ली है। फिर थोड़े से फासले पे कटिंग करके नॉचेस भी लगा दिए हैं और टर्न करके प्रेस कर लिया है। कॉलर के बाहर वाली साइड जो नेकलाइन के साथ जोड़नी है वहाँ बुकरम से बढ़ती हुई 1/2 इंच की कटिंग करके और शेप दिया है। टर्न करने के बाद 1/2 इंच अंदर फोल्ड कर दिया है जो बुकरम के साथ साइड जुड़ा हुआ था और जो उसके ऑपोजिट साइड था उस पॉइंट पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस बैंड को मैंने रॉन्ग साइड से लगाना है और फिनिशिंग इसकी मैंने राइट साइड से करनी है। अब बस मैंने एंड टू एंड सिलाई कर दी है इसकी नेक लाइन के रॉन्ग साइड पे जोड़ के और टर्न करके कॉर्नर्स फोल्ड करके और राइट साइड पे भी फिनिशिंग कर दी है
और कॉलर के ऊपर वाला जो एंड है वहाँ पे भी फिनिशिंग कर ली है। स्लीव्स का बॉर्डर भी अलग करके और दामन की तरह बीच में इंसर्ट लेस लगा दी है और बॉर्डर पे इसके भी मैंने नीचे की तरफ से इजाफी कपड़ा लगाया है और स्लीव्स को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब शर्ट का शोल्डर इस तरह से खोल के रखना है और सही से सेट कर लेना है और जो स्लीव है उसके सेंटर के ऊपर नॉच लगा के और दोनों के जो राइट साइड्स हैं उनको आमने सामने रख के और सेंटर से सिलाई करनी शुरू करनी है। पहले एक साइड पे सिलाई करके फिर दूसरे साइड पे सिलाई करनी है। और कॉर्नर पे आके नीडल कपड़े में ही छोड़नी है फुट ऊपर करके और स्लीव को टर्न करना है। स्टिच लाइन जो है वो शोल्डर से लेके और आर्म होल पे जो कट लगाया था वहाँ तक ही रखनी है। फिर टर्न करके और स्लीव्स की सिलाई सिर्फ वहाँ तक लगानी है जहाँ तक फिटिंग का निशान लगाया था। अब रिस्ट की तरफ से स्लीव्स को जोड़ना शुरू करना है और सिलाई सिर्फ उस पॉइंट तक लगानी है जहाँ तक शर्ट के साथ स्लीव जॉइन हुई है। उससे ऊपर एक सिलाई भी अगर लगेगी तो फिर फिनिशिंग उस तरह से नहीं आएगी और झोल भी आ सकता है बीच में। शर्ट की साइड्स की सिलाई स्लीव से आगे से शुरू करनी है और नीचे तक लेके जानी है। फिर साइड चाकों की फिनिशिंग भी करनी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी अपलोड्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। ये फिनिश लुक है कुर्ती की। मैंने कपड़े के ही बटन बना के और इसके ऊपर लगा लिए थे ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ जाए। मेरे ख्याल में समर्स में ऐसी लूज फिटिंग शर्ट्स अच्छी लगती हैं। कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।